श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। आइए आज बात करते हैं दीपक प्रज्वलित करने के कुछ नियम के बारे में। दीप हमारी पूजन पाठ का साक्षी होता है। हम जो भी पूजा करते समय जो भी कर्म करते हैं उसका साक्षी हमारा दीपक होता है जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं। तो हम किस चीज़ का दिया जलाएं, घी का या तेल का? क्या घी तेल को मिलाकर दिया जला सकते हैं? क्या गोल बत्ती का दीपक जलाएं या लंबी बत्ती का? मुख्य द्वार पर हम कैसा दीपक जलाएं? दीपक को किस दिशा में रखें? दीप जलाने के जो भी नियम हैं, अधिक से अधिक जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं दीपक जलाने के नियमों को। तो जब भी आप दीप जलाएं, आप प्रयास करें कि उसको जब भगवान के सामने स्थापित करें तो आप किसी आसन पर स्थापित करें। जमीन पर दीपक रखने से धरती माता हम पर रुष्ट होती हैं। जमीन पर दीपक नहीं जलाना चाहिए, इससे धरती माँ को कष्ट होता है। और किसी न किसी आसन का आप प्रयोग करें या फिर आप कोई प्लेट रख लें और प्रयास कीजिए कि आप थोड़े से चावलों पर दीपक रखें, तो इससे माता लक्ष्मी की प्रसन्नता बनी रहती है। दीपक जला लेने के बाद हमेशा हाथ को धो लेना चाहिए, हस्त प्रक्षालन करना चाहिए, नहीं तो इससे हमें दोष लगता है। कभी भी टूटे फूटे या गंदे दीप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपका दीप आपने जब भी एक बार जलाया है, अगर आपका धातु का दीपक है तो दोबारा जलाने से पहले आपको उसको धुल लेना है, साफ कर लेना है, उसके बाद ही आप उसमें दीप जलाइए। और अगर आप मिट्टी के दीपक प्रयोग कर रहे हैं तो उस टूटे फूटे दीप का प्रयोग नहीं कीजिएगा। और दीपक की बत्ती भी इसी तरह से, ये नहीं कि जो एक बार आपने जलाई, अगर बची हुई बत्ती है तो आप उसी का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमेशा दीपक जो है वो साफ सुथरी बत्ती का होना चाहिए। दीप जब हमने जलाकर स्थापित किया है तो उसको हमें हिलाना नहीं चाहिए। जब तक हम पूजन कर रहे हैं वो वहीं रखा रहे, और पूजन के कुछ देर के बाद तक भी दीपक वहीं रखा रहने देना चाहिए। अगर आपको आरती के लिए दीपक चाहिए तो आप दूसरा दीपक जलाइए या फिर आप कपूर की आरती कर सकते हैं। दीपक कहाँ रखना चाहिए? तो कहा गया है घी का दीपक भगवान के दक्षिण में, यानी आपके बाएं तरफ, और तेल का दीपक अगर आप जला रहे हैं तो भगवान के बाईं तरफ यानी आपकी दाईं तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से घी और तेल का दीपक अलग अलग जगह रखने का विधान है। अब हम रुई की बत्ती का प्रयोग करें या मौली का, तो घी के दीपक में आपको प्रयास करना चाहिए रुई की बत्ती का प्रयोग करें, और तेल के दीप में मौली की बत्ती लगाई जा सकती है। फिर हम कौन से घी का प्रयोग करें, कौन सा तेल? तो गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। और गाय का अगर आपको घी की उपलब्धता नहीं है तो आप तिल तेल का दीपक जला सकते हैं। और क्या घी और तेल को हम मिलाकर दीपक जला सकते हैं? जैसे कि घी की हम लोग बत्ती बनाते हैं और घी में भिगा के रख दिए हैं, और जब हम दीपक जलाने लगे तो हमने थोड़ा सा उसमें तिल तेल डाल दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप घी की बत्ती बना के आपने रखी है तो आप उसमें घी ही डालें, नहीं तो आप दूसरी बत्ती लगाकर फिर तिल तेल का दीपक जलाएं। और जहाँ तक बात है सरसों के तेल के दीपक की, तो वो शनि मंदिर में या कहीं शनि जी की पूजा के निमित्त आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में या शमी के पेड़ के नीचे जला रहे हैं, तब आप सरसों के तेल की बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजन में आप गाय के घी का दीपक या तिल तेल का या चमेली के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग पूजन में अलग अलग दीपक मतलब घी या तेल का प्रयोग करने का विधान है। अब बात कर लेते हैं गोल बत्ती या लंबी बत्ती। तो देवताओं के पूजन में गोल बत्ती के दीपक जलाए जाते हैं, और लंबी बत्ती का दीपक देवी की प्रसन्नता के लिए जलाया जाता है, माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए। जहाँ भी आप लक्ष्मी जी की पूजन के लिए, जैसे आप बिल्व वृक्ष के नीचे भी दीपक जला रहे हैं, तो आप लंबी बत्ती का दीपक जलाएं। पितरों के पूजन में भी लंबी बत्ती का दीपक जलाया जाता है। दीपक की जो बाती है उसके मुख की दिशा क्या होनी चाहिए? तो कभी भी पश्चिम या दक्षिण दिशा का दीपक नहीं जलाना चाहिए।
पूर्व दिशा का दीपक हर तरह के सुख को प्रदान करने वाला है। और वहीं अगर आप विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो आपको उत्तर मुख की ओर दीपक जलाना चाहिए। दक्षिण दिशा में तो भूल से भी दीपक नहीं जलाना चाहिए। हाँ, पितरों के निमित्त यदि आप दीपदान कर रहे हैं, तब आपको दक्षिण दिशा में दीपक जलाना चाहिए। तुलसी जी के दीपदान में हमको गोल बत्ती का दीपक जलाना चाहिए। दीपक की लौ कितनी ऊंची हो, तो दीपक आपको इस तरह से जलाना है कि जो उसकी आंच आ रही है वो आपके 4 अंगुल से ऊपर तक ना आए। मतलब बहुत चर-चर की आवाज़ या दीपक में किसी भी तरह की आवाज़ आना, ये शुभ नहीं है। और बहुत तेज जलने वाला भी दीपक सही नहीं है। तो दीपक आप इस तरह से जलाएँ कि वो उसकी जो आँच है वो आपकी उँगली से, आपकी 4 अंगुल से ऊपर ना आए। प्रयास करना चाहिए शाम के समय जब हम मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं, तो वो गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। और प्रयास होना चाहिए कि वो चौमुखी बत्ती का जलाएँ, तो अच्छा है। हम माता लक्ष्मी के आगमन के लिए प्रदोष काल में ऐसा करते हैं। यदि आप मंत्र के साथ दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं, तो उसका मंत्र है शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। इस तरह से इस मंत्र के साथ आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा और वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी से विनम्र निवेदन है, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।